कहना चाहता हूँ कि जितने भी आर्डर हैं आर्डर पे आर्डर जम्मू कश्मीर के लिए आते रहें। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, पहले जैसे इंक्रोचमेंट का मामला हुआ खालसों का लेकर, क्योंकि अरसा दराज से जो दादा परदादा से ज़मीनें हमारे पास चली आती थी उनका रिकॉर्ड टूट गया और इंक्रोचमेंट जो है वो शुरू हो गई। आप ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी एक मजदूर या मिस्त्री ने 3 मंजिल मकान बनाया है अपना मेहनत करके मजदूरी करके, तो आज उस पर भी टैक्स लग रहा है कि वो मजदूरी देकर टैक्स भरेगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, खुदारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये कानून बनाए जा रहे हैं, ये अपने प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं या इंक्रोचमेंट है जो खालसों वाली है, फिर जंगलात वाला मामला बीच में आता है। खुदारा ये कह रहे थे कि हम गुजर बकरवाल को भी जो है उनका हक देंगे, जंगलात जिसके पास है वो देंगे। लिहाजा वो भी कुछ नहीं दिया, फाइल नहीं जमा किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये गरीब आवाम है, ये मरी हुई आवाम है। लिहाजा जो ये आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, खुदारा ये कानून जो आप वापस लें और इस पब्लिक पे जो आप रेम करें। आप एलजी साहब से बात करें और जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको दूर करें और इस रेम आवाम पे जो है रेम करें। खुदा तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के जो फैसले हैं ये वाले, ये बिना सोचे समझे के गवर्नमेंट ये फैसले दे रही है। अगर हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि कोई भी फैसला लेती है तो उसके ऊपर पूरा सोच विचार करना चाहिए कि जो फैसले लेने जा रही है आम पब्लिक को उसका कितना बड़ा नुकसान है। एक वेलफेयर स्टेट की जो डेफिनेशन ये है कि उसका कोई भी नागरिक जो है वो परेशान होकर उस कंट्री में ना रहे। और आज गवर्नमेंट के इन फैसलों से ये हुआ है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको मद्देनजर रख के लेना चाहिए कि पुंछ और चंडीगढ़ और दिल्ली इन शहरों में फ़र्क होता है। जो पुंछ का रहने वाला है उसकी ना ही इनकम, ना ही रहन सहन और ना ही उसका कोई भी तौर तरीका ना ही बड़े शहरों के साथ मिलता है। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई है, अब प्रॉपर्टी टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं उसको आम शहरी को क्या फ़ायदा होगा, ये पहले उनको एजुकेट करना चाहिए कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं इस डिसीजन में समाज के क्या भलाई है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट इस तरह के, जैसे डिमोलिशन ड्राइव की बात कर रही है, ऐसे डिमोलिशन ड्राइव में ऐसा हो रहा है कि जहाँ या तो गवर्नमेंट इस तरह की ज़मीनें ले जो गवर्नमेंट को ज़रूरत है, लेकिन बिना वजह गवर्नमेंट जो ऐसे ही गरीब तबके को नुकसान पहुँचाना, ऐसा करना, बिना वजह कुछ चीज़ें तोड़नी जिसको तोड़ने के बाद ना ही वो गवर्नमेंट के काम आ रही हैं तो आवाम से वो छीनी जा रही। हम तो इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना इस तरह के तो अपने नागरिकों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिसीजन लेना। शुक्रिया। देखिए कि जम्मू कश्मीर की जो हमारी जनता है उसको एक और बार मुबारक बीजेपी की ओर से कि पहले हमारा जो एंटी एनक्रोचमेंट इन्होंने चलाया उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार को लगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी पार्टी के थे, तो अब उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के बाद अब इन्होंने ये शुरू कर दिया कि जी हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि सबका साथ और सबका विकास तो हुआ नहीं, अब सर्वनाश होने वाली बात है। वो मैं समझता हूँ कि वो दिन आ चुके हैं कि जब एक गरीब इंसान जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पालता था, छोटा सा आशियाना जिसने बनाया था बड़ी मेहनत करके, उसको अब इन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स में उलझा दिया है। यही चीज़ है समझने वाली कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर को समझना है तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो इंसान चाहिए जो जम्मू कश्मीर का हो, जो हमारी मजबूरियाँ समझ सके, जो हमारे हालातों को समझ सके, ना कि वो दिल्ली के एक एसी ऑफिस से एसी रूम में बैठकर एक कानून बनाए और उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए इस पहाड़ी एरिया में हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के ऊपर। मैं एज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता मैं इसका बहुत ही सख्त लफ्जों में इसका कंडेम करता हूं कि, और मैं एक बार फिर आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से ही अपील करूंगा गवर्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कि देखिए जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो आगे ही हालात हमारे बहुत नाजुक रहे हैं पिछले कई सालों से, तो आज आपने ये जो एक नया कानून बनाया है कि प्रॉपर्टी टैक्स, देखिए 47 से लेकर आज तक हम कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ लोग जो रेफ्यूजी लोग जो पाकिस्तान से ऑक्युपाई कश्मीर से हमारे जम्मू इसमें एरिया में आए थे, उनको आगे ही अपने उस वक्त जो कस्टोडियन टैक्स दे रहे थे, आज जो एक नया जो शुरू कर दिया लोगों को, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो ध्यान भटकाने वाली बात है। आप एंटी एनक्रोचमेंट की बात करते थे तो जब आपके लीडरों के जो बहुत सारे नाम आए तो आपने ये किया कि इस
मुद्दे को डाइवर्ट करके आप अपने जो हमारा जो एक नया जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे लोग हैं, पब्लिक है, उनको एक नया उलझाने के लिए एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील रहेगी, आपको इस कानून को रद्द कीजिए, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं बहुत ही गरीब लोग हैं। अब देखिए हमारे बहुत सारे लोग हिमाचल में मजदूरी करने जाते हैं, पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं। अब बेचारे वो मजदूरी करके आपको टैक्स देंगे, क्या देंगे? अब हमें नौकरियां दे, हमें रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत ही जगह रह गया, ऊपर वाले का आपको भी वास्ता है कि हमें, इसलिए इतना तो छोड़ दीजिए कि हम किसी घर में आशियाने में तो रह सके।